आज की कहानी का विषय है जैसी करनी वैसी भरनी। जोधपुर के पास एक गांव था। उस गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे। साथ साथ रहते और साथ ही साथ खेलते सोते। उनमें से एक कुत्ता काला था जिसका नाम कालू था। दूसरे कुत्ते के शरीर पर बहुत बाल थे, इसलिए उसका नाम बालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने के बारे में विचार बनाया, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता था। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे थक हार कर सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर उन्हें भूख लगाई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई पड़े। चूहों को देखकर बालू के मन में लालच आ गया। वह कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं इन दो चार चूहों की चटनी बना लूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई बालू जी, हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप माना जाता है। आप कोई दूसरा उपाय निकालिए जिसमें कोई जीव की हत्या ना हो और हमें मांस भी ना खाना पड़े और हमारी भूख भी खत्म हो जाए। दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर विश्राम करने के बाद दोनों ने फैसला लिया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा उसको वो खा लेगा। एक साथ चलते चलते दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भर पाएगा। दोनों कुत्ते फैसला करके अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया कि वे वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। बालू कुत्ता चलते चलते गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा हुआ था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि बालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया और एक पूड़ी उठाकर भागा। ब्राह्मण बोला, हरे राम, और हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे इस कुत्ते को बहुत भूख लगी है, इसलिए आप यह थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी ने गुस्से में कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? इस कुत्ते को ये थाली खिलाऊं? आप ही कहिए ना, इसमें कितने चीखे चोखे चोखे पकवान हैं, कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं मैंने। खीर, पूड़ी, 2 तरीके की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी तो भूखा है। आप ऐसा करो, इसको ये थाली दे ही दो। सोच लो कि इनके भाग्य में यही लिखा है। इसके पश्चात ब्राह्मण ने बालू कुत्ते को खूब पेट भर के भोजन करवाया। बालू ने उसे खूब सारी दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रखकर गई थी। थाल में बाजरे की रोटी और सांगरी का साग था। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार ही हुआ था कि कालू ने तुरंत ही उस किसान के भोजन में मुंह डाल दिया और थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भाग गया। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गईं, भौहें तन गईं। उसने अपनी लाठी उठाई। गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वो दर्द से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गईं। कुत्ता अधमरा हो गया। बालू दोराहे पर खा पीकर मस्त खड़ा हुआ था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। लाचार और उदास होकर बालू दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर दौड़ा। उसकी टूटी कमर देखकर बालू को बहुत दुख हुआ। पूछा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी बात किसने की? कौन इतना पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आईं। उसने पीड़ा से कराते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर वह क्रोध और दुख में डूबकर बोला,
मैं उससे अपना बदला ज़रूर लूँगा। उस किसान को बताऊँगा कि खुद की कमर कैसे टूटती है। बालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर बहुत कृपा की है। मेरा हर रोम रोम उसे आशीर्वाद दे रहा है। इसी प्रकार बात करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देना चाहिए और प्राण त्यागने के बाद उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से ना तो किसान के कोई पुत्र था और ना ही ब्राह्मण के कोई पुत्र था। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। कालू ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले पल ही विलुप्त हो गई। घर में पुत्र के पैदा होते ही किसान का बैल मर गया। पत्नी बीमार रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर खा गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। बेटे के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई और राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो भी अपने पिता के समान तेजस्वी निकला। उसने छोटी उम्र में ही सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए। किसान का बेटा बहुत ही आवारा निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था, गालियां देता था और जुआ खेलकर बचे कुचे धन को भी उड़ाने लगा। किसान बहुत दुखी हो गया। अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बस कर्म में अच्छाई और वचन में सच्चाई को अपना लीजिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।